नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे एनटीएससी यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, काफी टाइम से मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हफ्ते में 3 दिन लाइव आ रहा हूं और काफी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सर एनटीएससी का फॉर्म कब आएगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एनटीएससी से रिलेटेड प्रॉपर डिटेल्स आपको रेगुलरली मिलती रहे, क्योंकि अगस्त में फॉर्म निकलने वाले हैं हर स्टेट के, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टेज 1 की बात करूंगा और टोटल स्टेज 1 में 5 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनटीएससी का जो पेपर है वो कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा जो एनटीएससी का पेपर देना चाहता है वो बच्चा इंडियन होना चाहिए। इंडिया के बाहर का कोई भी बच्चा यानी अदर कंट्री का बच्चा, यानी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस किसी भी कंट्री का बच्चा एनटीएससी के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। कोई भी बच्चा जो इंडियन है, चाहे वो स्टेट से बिलोंग करता है चाहे वो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है, वो बच्चा एनटीएससी का फॉर्म भर सकता है। जो सेकंड पॉइंट है, एनटीएससी का एग्जाम देने के लिए बच्चा, अगर आप फर्स्ट स्टेज पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो बच्चा 10th क्लास का होना चाहिए। यानी 10th क्लास के अलावा कोई भी बच्चा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है कि सर 8th के बच्चे, 9th के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के बच्चे एनटीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, 9th क्लास में बच्चे के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी बच्चा 10th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज अगर 9th क्लास में 60% से कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे SC ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए कोटा है। 9th क्लास में अगर उन्होंने 55% मार्क्स स्कोर किए हैं तभी वो 10th क्लास के लिए एनटीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बच्चे जो SC ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और 55% से कम नंबर है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। उनके 55% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमें यह बताता है कि कैंडिडेट, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है एनटीएससी के फॉर्म के लिए, वो बच्चा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। यानी ऐसा स्कूल जो कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो बिना मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा लिखा हो। कोई भी ऐसा बच्चा जो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सीबीएसई एफिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से, एफिलिएटेड स्कूल से होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो बच्चे जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, एलिजिबल हैं और उनकी एज अगर 18 साल से कम है, तो ऐसे बच्चे, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओपन स्टेट से पढ़ते हैं, ओपन बोर्ड से फॉर्म भरते हैं, एनआईओएस बोर्ड से फॉर्म भरते हैं, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ऐसे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनकी जो एज है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। 2019 के अकॉर्डिंगली, 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंगली, अगर आप 2020 के लिए, अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2019 से आपकी जो एज है वो कम होनी चाहिए। यानी आपका जो बच्चा है वो 18 साल से, जो स्टूडेंट है वो कम होना चाहिए जब वो फॉर्म भर रहा है, तभी वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। और दूसरा, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे हैं वो कहीं पे भी एम्प्लॉयड यानी काम करने वाले नहीं होने चाहिए जब वो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। यानी अगर 10th क्लास में पढ़ते हुए अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप नहीं देगी। आगे चलते हैं। ये मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि स्टेज 1 के हैं। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे ने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है तो स्टेज 2 में क्या करना होगा। स्टेज 2 में वही बच्चा जाएगा जिसने स्टेज 1 में यानी स्टेट लेवल एग्जाम में कम से कम 80% मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स सिक्योर किया है, वही बच्चा आगे जाएगा, वही बच्चा एलिजिबल होगा। और दूसरा पॉइंट ये है
कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो स्टेज 2 में आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लोगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात करी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। 2 स्टेज में पेपर कंडक्ट होता है। पहला स्टेज का जो पेपर होता है नवंबर के फर्स्ट वीक में संडे को होता है, और दूसरा जो स्टेज है उसका पेपर मई में होता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप एनटीएससी की बुक्स चाहते हैं, एनटीएससी के स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए, तो वीडियो के नीचे जो लिंक लगा हुआ है उसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली घर बैठे बैठे हमारी वेबसाइट से एनटीएससी की एग्जाम की बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको 5 बुक्स के सेट यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और जो लास्ट बुक आती है जिसमें आपको पिछले 10 सालों के एनटीएससी के सॉल्व्ड सैंपल पेपर मिलते हैं, आपको वो बुक्स मिल सकती है। घर पे बैठे आप लोग हमारी वेबसाइट से उस बुक्स को मंगवा सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे दिया। अगर आपको एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कीजिए 8883020201 पे कॉल कीजिए। हमारे आईवीआर नंबर पे हमारे काउंसलर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।